प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आज की इस क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एनालॉजी आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे और एनालॉजी मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर सीधी बात, नो बकवास वाली बात करूं तो यार, अगर क्वेश्चन हमको आता है तो हम करते हैं, नहीं आता है तो नहीं होता है। कई बार जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का संबंध दिल्ली से है तो अर्जेंटीना का संबंध कहां से है। अब अगर आपको अर्जेंटीना की राजधानी याद होगी तो आप लोग आंसर करेंगे कि ब्यूनस आयर्स होगा। नहीं पता होगा तो नहीं करेंगे। कोई भी यहां पर फॉर्मूला नहीं होता है, कोई भी नियम नहीं होता है। तो मेरे दोस्त यहां पर चीजें हमको आनी चाहिए। 3 टाइप इसमें बनती हैं। लगा दो पंडित जी एक बार पीडीएफ को। 3 टाइप इसमें बनती हैं। एक टाइप बनती है प्यारे दोस्त जब हमसे शब्दों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। दूसरी टाइप बनती है जब हमसे अक्षरों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। और तीसरी टाइप बनती है जब हमसे अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। क्या बोला? अंकों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। तो टाइप नंबर 1 की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर ध्यान से देख रहे होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कौन सी परीक्षा में कब पूछा गया है वो सारी चीजें आपके सामने यहां पर मौजूद है। पहले क्वेश्चन पर आएंगे और मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा समय देता हुआ चलूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर तरीके से चीजों को समझते हुए चलें। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे भाई कि करेक्ट जवाब क्या है इस क्वेश्चन का। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो करेक्ट आंसर। सवाल कह रहा है कि विस्तार का संबंध फैलाव से है तो संकुचन का पूछ रहा है। देखो, विस्तार का मतलब ही फैलाना होता है। कहते हैं ना, विस्तृत रूप सहित व्याख्या करें, विस्तृत हल करें, विस्तृत सहित व्याख्या करें। तो विस्तार का मतलब है फैलाना, किसी भी चीज को मतलब बहुत ज्यादा फैलाना। और एक होता है संकुचन। तो संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़न। संकुचन यानी कि इकट्ठा करना, चीजों को, बड़ी चीज को छोटे में लेके आना। तो उसका जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सिकुड़न होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ मेरे प्यारे भाई। आंध्र प्रदेश का जो संबंध है वो तेलुगु से है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला? आंध्र प्रदेश का जो संबंध है वो तेलुगु से है। तो यहां पर कह रहा है असम, मैथिली, केरल, मलयालम, गोवा हिंदी और लास्ट त्रिपुरा तेलुगु। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त क्या होगा। मेरे भाई देखो, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु है। तो मुझे बताओ, क्या असम की भाषा मैथिली है? नहीं भैया। गोवा की हिंदी है? नहीं। त्रिपुरा तेलुगु है? नहीं। केरल की भाषा मलयालम होगी। क्या बोलेंगे? केरल की भाषा मलयालम भाषा होगी। जवाब क्या है दोस्त? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका क्या जवाब है। रूबेला का संबंध विषाणु से है। क्या बोलेंगे? रूबेला का संबंध है विषाणु से। बताओ जल्दी से। तो सवाल यहां पर यह कह रहा है कि बताओ मलेरिया का किससे हो जाएगा। बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलेंगे किससे हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे किससे हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सभी प्यारे दोस्त बोल दो जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। देखो, रूबेला विषाणु का कारक बोला है। तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया का होगा परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। अर्थात बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त? परजीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग जीवाणु बता रहे हैं। भाई जीवाणु थोड़ा ही होगा, परजीवी करेक्ट होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है।
सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से। सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। बोलो। कुर्सी का संबंध है लकड़ी से, कंबल का संबंध पूछ रहा है। कुर्सी कंबल से कुर्सी लकड़ी से बनाई जाती है और कंबल बनाया जाता है। क्या प्लास्टिक के कंबल होते हैं भाई? क्या कागज के कंबल होते हैं? क्या बिस्तर में तो कंबल खुद आता है, तो ऊन से कंबल बनाया जा रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सभी मेरे प्यारे भाई बताएंगे कौन सा करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान पूर्वक समझेंगे। यूरोप का संबंध है स्विट्जरलैंड से और वहीं एशिया का संबंध पूछ रहा है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताएंगे। देखो, यूरोप का जो संबंध स्विट्जरलैंड से है, तो स्विट्जरलैंड यूरोप में आता है। स्विट्जरलैंड यूरोप में स्थित है, यूरोप में आता है। तो बताओ कि इनमें से कौन ऐसा है जो एशिया में आता है। एशिया में कौन आएगा? जल्दी बताओ यार। भाई कैसी बात करते हो, मतलब कुछ भी आंसर दे रहे हो। एशिया का महाद्वीप आंसर दे रहे हैं मेरे भाई। क्या यहां पर एशिया क्या है ये पूछा गया है? अरे दोस्त थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यूरोप के अंतर्गत स्विट्जरलैंड आता है, तो एशिया के अंतर्गत इनमें से क्या आएगा, ये क्वेश्चन बन रहा है। सीधा सीधा देखो तो सी आंसर एवं ही दे जा रहे हो। देखो ध्यान से, तो मैंने क्या बोला, मुझे बताओ। जापान एशिया में आएगा, फ्रांस एशिया में आएगा। इन दोनों में से कौन करेक्ट है? इन दोनों में से कौन करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। तो करेक्ट जवाब होगा जापान। जापान एशिया में होगा। सभी प्यारे साथी बोलेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का है। बताएंगे जल्दी से। संशोधन करना यानी कि सुधार करना। संशोधन करने का मतलब ही सुधार करना है। तो प्यारे भाई निष्कासन का मतलब होता है निर्वासन। निष्कासन का एक्सप्ल्यूशन। जल्दी से बताएंगे। एक्सप्ल्यूशन क्या बोलेंगे? निर्वासन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काबुल का अफगानिस्तान से संबंध है और यहां पर पूछ रहा है कि बताओ कैनबरा का। तो आप लोग क्या बोलोगे? काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। तो बताओ मुझे कि कैनबरा कहां की राजधानी है। कैनबरा कहां की राजधानी है? तो बोलेंगे कैनबरा भैया ऑस्ट्रेलिया की। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग शब्द हैं। अगर ऑस्ट्रिया की बात करूं तो इसकी राजधानी वियना है। क्या? वियना। और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा होगी ही होगी। सही है, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ जल्दी से इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त, चिकित्सक का संबंध है अस्पताल से। अस्पताल से चिकित्सक कहां मिलते हैं? अस्पताल में। चिकित्सक कहां बैठता है? अस्पताल में बैठता है। उसी प्रकार से खगोल विज्ञानी मेरे प्यारे दोस्त कहां मिलते हैं? क्या पानी के जहाज में मिलते हैं? क्या पेशा तो उनका एक व्यवसाय, वो तो सबका ही होता है। शोरूम पर थोड़े मिलेंगे, ये मिलेंगे वेधशाला में। वेधशाला। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेंटर का संबंध ब्रुश से है। पेंटर का जो संबंध है वो संबंध है ब्रुश से। पेंटर का जो संबंध है वो संबंध है ब्रुश से मेरे प्यारे भाई। पेंटर का संबंध किससे होगा? ब्रुश से होगा। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बताओ जल्दी से। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है।
जल्दी बोलो। पेंटर, बुरुस, माली। माली का संबंध किससे है? माली का संबंध मेरे भाई, पेंटर बुरुस प्रयोग में लाता है, माली लाता है रेक। क्या? रेक प्रयोग में लाता है, ट्रैक्टर नहीं लाएगा, ट्रैक्टर नहीं लाएगा, रेक प्रयोग में लाता है, रेक प्रयोग में लाता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताएंगे केंचुआ का जो संबंध है, मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे। केंचुआ का जो संबंध है, केंचुआ, केंचुआ देखा है आपने? तो जो केंचुआ का संबंध पूछा है वो अरज्जुकी से है, और मछली का पूछ रहा है, मछली का पूछ रहा है, मछली का। तो भैया जो केंचुआ होता है वो कौन से वर्ग में आता है? अरज्जुकी। और मछली कौन से वर्ग में आती है? मछली आती है हमेशा रज्जुकी वर्ग में, रज्जुकी वर्ग में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रज्जुकी और अरज्जुकी आपने साइंस में खूब पढ़ी होंगी। थम्स अप करके बताओ कितने प्यारे साथी जानते हैं कि रज्जुकी और अरज्जुकी में क्या अंतर है। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। घोड़ा का संबंध है अस्तबल से, और पक्षी का संबंध पूछ रहा है। मेरे भाई ये तो आसान होना चाहिए। घोड़ा अस्तबल में रहता है, पक्षी कहां रहता है? घोड़ा अस्तबल में रहता है, पक्षी कहां रहता है? क्या पक्षी उड़ना में रहता है? उड़ना तो उसकी कला है। क्या छत्ते में रहता है? छत्ते में तो मधुमक्खी रहती है। क्या घोंसला में रहता है? जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सोमवार का संबंध गुरुवार से है। सोमवार में दो जोड़ोगे तो गुरुवार ही आएगा ना भाई। सोमवार में एक जोड़ोगे मंगल, दो जोड़ोगे बुधवार, तीन जोड़ोगे तब गुरुवार आएगा। इसका मतलब सोमवार में तीन जोड़ने पर गुरुवार आ रहा है। सोमवार में एक जोड़ो मंगल, दो बृहस्पति, तीन गुरुवार। तो बुधवार में दो जोड़ो, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। बुधवार में तीन जोड़ूंगा तो शनिवार आएगा। कहने का मतलब दिए हुए दिन में तीन प्लस हुआ था। मंडे में तीन जोड़े गुरुवार, बुधवार में तीन जोड़ूंगा सैटरडे आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अर्जेंटीना का संबंध पेशो से है, जापान का पूछ रहा है। जल्दी बताओ मुद्रा की बात हुई है या किसकी बात हुई है? कमेंट में बताओ जल्दी से। कह रहे अर्जेंटीना का जो संबंध है वो पेशो से है। अर्जेंटीना, सवाल को ध्यान से देखेंगे क्या है सवाल। कह रहे अर्जेंटीना का जो संबंध है वो पेशो से है। तो भैया मुद्रा की तो बात हुई है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन है, येन। ए ऑप्शन राइट है, ए ऑप्शन राइट है। वायरोलॉजी का संबंध विषाणु से है, कार्डियोलॉजी पूछ रहा है। बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी में होता है, और मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? जो हृदय संबंधित रोगों का निदान होता है ना, जो दिल से संबंधित बीमारियां होती हैं वो कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होती हैं। और उनको बीमारियों का इलाज करने वाला जो डॉक्टर होता है उसे कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। तो हृदय संबंधित रोगों का निदान हमेशा कार्डियोलॉजी के अंतर्गत आता है। हालांकि मेरे प्यारे दोस्त हृदय संबंधित रोगों में मतलब जैसे आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि हृदय संबंधित रोगों का निदान कौन करता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट किसके अंतर्गत होता है? कार्डियोलॉजी। तो कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है रोम का संबंध है इटली से, और मैड्रिड का पूछ रहा है। रोम का संबंध है इटली से, और यहां पर पूछ रहा है कि मैड्रिड का संबंध किससे होगा। सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे, सभी प्यारे दोस्त जवाब देंगे। तो मेरे भाई रोम और इटली, तो मेरे प्यारे साथी मैड्रिड, मैड्रिड कहां की है? स्पेन की। बी ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त स्पेन का मैड्रिड, राजधानी की यहां पर बात हुई है। नेक्स्ट अगला सवाल,
पीडियाट्रिशियन का बच्चे से संबंध है, डर्मेटोलॉजिस्ट का संबंध पूछ रहा है, बताएंगे जल्दी से। तो जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट किससे अध्ययन होता है? मेरे भाई जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे जो बीमार होते हैं उनके बच्चों का डॉक्टर आपने देखा होगा, हर एक शहर में एक होता है, जरूर एक भी होता है, मतलब होते ज्यादा है लेकिन एक दो स्पेशलिस्ट होते हैं जिनका नाम होता है। तो छोटे बच्चों का एक मतलब होता है कि भाई अध्ययन करने वाला, ये सारी चीजें। तो मैंने कहा डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मेरे भाई यहां पर त्वचा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, ढोल का ताल वाद्य से है, गिटार का पूछ रहा है, बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। ढोल ताल वाद्य यंत्र ही तो है, तो गिटार कौन सा यंत्र है? गिटार को कहते हैं तत्वाद्य। क्या बोलेंगे प्यारे भाई? सितार नहीं बोलेंगे, तत्वाद्य यंत्र में आता है। ये यंत्रों के कुछ प्रकार हैं अपने अपने, ये यंत्रों के कुछ प्रकार होते हैं। ढोल ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है और गिटार तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है, सही है, तत्वाद्य, ध्यान रखेंगे शब्द को। नेक्स्ट आएंगे, जासूस का संबंध है सुराग, और यहां पर वैज्ञानिक का संबंध पूछ रहा है। जासूस का काम क्या है? सुराग ढूंढना। वैज्ञानिक का काम क्या है? नृत्य करना है क्या? वैज्ञानिक डांस करेगा क्या? बोलो, वैज्ञानिक डांस करेगा क्या? वैज्ञानिक गीत गाएगा क्या? वैज्ञानिक चित्र बनाएगा क्या? ना जी ना, वैज्ञानिक तो प्रयोग करेगा, वैज्ञानिक तो प्रयोग करेगा। बात सबको समझ में आ गई? वैज्ञानिक क्या करेगा? वैज्ञानिक प्रयोग करेगा, वैज्ञानिक करेगा प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध हृदय से है। कार्डियोलॉजिस्ट का जो संबंध है मेरे प्यारे भाई वो हृदय से है। तो यहां पर नेफ्रोलॉजिस्ट पूछ रहा है, जल्दी बताओ। मैंने अभी बताया था ना, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय संबंधित रोगों का निदान करता है, तो यहां पर नेफ्रोलॉजिस्ट पूछ रहा है। नेफ्रोलॉजिस्ट होता है गुड्डा जो गुर्दे होते हैं ना, गुर्दे, उनका यहां पर इलाज करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सबको याद होंगे प्रॉपर तरीके से, ये सबको याद होंगे प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां से थोड़ा सा इंग्लिश वाले क्वेश्चनों की ओर हम लोगों को चलना पड़ेगा। कई बार ऐसे इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। देखना, अगर आप लोगों से मैं एक बात बोलूं तो यहां पर ये x से कम होके w आया है, u से कम होके t आया है, y से कम होके x आया है और z से कम होके y। ये आपके लिए गुड्डा आसान होने चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को ये सब चीजें कोडिंग डिकोडिंग में कराई हुई है। अगर क्वेश्चन किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना लिख रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग की तरफ इंडिकेट करता है, और अगर नॉर्मल तो ये है ही। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि जो E है उसका एक कम D होगा, जो B है उसका एक कम A होगा, जो F है उसका एक कम E होगा, और जो G है उसका एक कम F होगा। प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे तो D से एक कम करूंगा C आएगा, क्या बोलेंगे? C आएगा। A से एक कम Z आएगा, E से एक कम D आएगा और F से एक कम E आएगा। तो करेक्ट जवाब होगा, करेक्ट जवाब CZDE करेक्ट होगा। क्या? CZDE, ये तो पहले ही ऑप्शन पर है, पहला ही ऑप्शन आपके सवाल का राइट जवाब है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो यहां पर देखो जी ध्यान से, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। मैंने सबसे पहले देखा तो ये U है और ये V है, तो मैं इतनी बात कह सकता हूं कि प्लस का 1 है। मैंने यहां पर बोला कि S 19 पर और U 21 पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी वैल्यू प्लस का 2 है
आगे बढ़ूंगा तो ये T 20 पर है और W 23 पर है, तो यहां पर ये 20 में प्लस का 3 हुआ है। लास्ट में चेक करूंगा तो D 4 पर H 8 पर, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 होगा। मेरे भाई आप यहां भी चेक कर सकते हैं, P 16 +1 तो 17 पर Q, A 1 और 2 3 पर C, V 22 और 3 25 पर Y, G 7 और 4 11 पर K। तो मैं बोलूंगा Z में 1 जोड़ोगे तो A आएगा, Z में 1 जोड़ोगे तो A आएगा, Z का अगला A होता है। J 10 है, 2 जोड़ोगे तो 12 पर L, O 15 पर है, 3 जोड़ोगे तो 18 पर R, और U 21 पर है, 4 जोड़ोगे तो 25 पर Y। ALRY, ALRY, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो, इसका आंसर बताओ जल्दी। मैंने कहा मेरे सभी प्यारे भाई इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से मेरे सभी प्यारे भाई, ILOR को इतना लिख रहा है, CFIL को इतना लिख रहा है, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। जो मैं समझ पा रहा हूं वो इतना समझ पा रहा हूं कि पहला लास्ट वाला जो R है वो 18 पर है और यहां पहला वाला U 21 पर है, यहां लास्ट वाला L 12 पर है, पहला वाला O 15 पर है, तो यहां देखना प्लस का 3 हुआ है, तो यहां F 6 + 3 9 पर I आएगा। रिवर्स में चला है, रिवर्स में, रिवर्स जानते हो ना, जैसे 4 लेटर हैं 1 2 3 4, तो जो लास्ट लेटर है वो पहले आया है ना, और प्लस का कितना होकर आया है, प्लस का 3 होकर आया है। फिर से समझ लो, R 18 था लास्ट में, +3 21 सबसे पहले U बन गया, L 12 था लास्ट में, सबसे पहले आ गया O 15 पर, तो F 3 और 3 6 पर I आ गया। I से तो सारे ही ऑप्शन शुरू है। आगे चेक करते हैं क्या आगे क्या वैल्यू बनी है। तो मैंने कहा O 15 पर है और X 24 पर है तो प्लस का 9 है, ये I 9 पर है और R 18 पर है तो ये भी प्लस का 9 है। जो दूसरा लेटर है वो यहां पर आया है और उसमें प्लस का 9 हुआ है, प्लस का 9, तो यहां पर C 3 और 9 12 पर L आएगा, तो I के बाद L आएगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद ये L 12 पर और A 1 पर, 12 से 1 का मतलब 27 भी कह सकता हूं, और यहां पर F 6 O 15, 6 से 15 प्लस का 9 इसे मैं कह सकता हूं, है ना, F 6 और अच्छा ओके 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 U 21 पर 6 और 21 प्लस का 15 हुआ है, तो ये L 12 और 15 27 पर A आया, तो 15 जोड़ो, Z 0 और 15 15 पर O हो जाएगा, और ILO से केवल एक ही ऑप्शन शुरू है। लास्ट को आप चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो I और ये D है ना, ये C और ये X, ध्यान से देखना, I 9 पर है और ये D कितना है, 26 से 4 ज्यादा नहीं 30, तो 21 प्लस है। ये देखो यहां पर C 3 और 21 24 पर X, तो W होगा 23 पर, 23 में 21 जोड़ दो, 23 10 33 10 43 और 1 44, 44 का मतलब 26 से 18 ज्यादा, और 18 पर आता है R, तो करेक्ट जवाब क्या है, ILOR। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ये क्वेश्चन था, लेकिन समझ में सबको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है, और इस प्रश्न में जितना मैं समझ पा रहा हूं तो एक मामला ये हुआ है कि ये लेटर सेम टू सेम ही रखे हैं, थोड़ा बहुत लेटर इधर उधर हो सकते हैं, थोड़ा बहुत लेटर इधर उधर हो सकते हैं, बाकी मुझे लगता है कि सब लेटर सेम टू सेम है। देखें ध्यान से, मैंने यहां पर क्या बोला, सबसे पहले देखो जो FA है उसे बदलकर AF कर दिया है, फिर जो C और T है उसे बदलकर TC कर दिया, और उसके बाद
ये जो ओ आर वाई है इसे लास्ट में उल्टा वाई आर ओ कर दिया। पहले दो को उल्टा किया, फिर अगले दो को उल्टा किया, फिर जो तीन बच गए उनको उल्टा कर दिया। एफ ए को बदलकर ए एफ किया है, एस एच को बदलकर एच एस किया है, फिर आई एन ओ को एन ओ आई उल्टा कर दिया है। तो आप क्या बोलोगे? ई एक्स को बदलकर एक्स ई करेगा, पी एल को बदलकर एल पी करेगा और ए आई एन का एन आई ए हो जाएगा। तो एक्स ई एल पी एन आई ए, करेक्ट जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ये मेरा राइट आंसर है। सभी प्यारे दोस्त बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बोलेंगे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे इसका क्या जवाब है। जल्दी से देखेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। करो भाई जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। देखो मैं क्या बोलूंगा, ये एस टी यू वी आर एस जी एच ई एफ आर एस वाई जेड, सबके सब प्लस के वन हुए हैं। ये प्लस वन ही हो हमेशा, ये जरूरी नहीं है। ये प्लस और कुछ भी, जैसे कभी प्लस थ्री, कभी +5, कभी ऐसे भी हो सकते हैं पहला लेटर +1, दूसरा +2, तीसरा +3, चौथा +4, ऐसे भी बन सकते हैं। तो यहां कह रहा है STIJLMEFNOCDEF, ये सबके सब भी प्लस हुए हैं। तो ये आएगा STOPCDIJEFT, टी के बाद क्या? टी के बाद आ जाएगा यू, वाई के बाद जेड। तो ये आएगा TPDJFUZ। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका क्या जवाब है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ इसका क्या जवाब होगा। मेरे प्यारे भाई जल्दी से बोलो क्या जवाब हो जाएगा। देखें एक बार सवाल को, सवाल को एक बार देखें ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल यहां पर यह कह रहा है, सवाल यहां पर कह रहा है कि डी से वी बना है, क्या कोई कनेक्शन बन सकता है? जी एक कनेक्शन बन सकता है। कनेक्शन ये बन सकता है कि विपरीत करके -1 किया गया है, विपरीत करके -1। डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू में से एक कम करोगे वी आएगा। ओ का अपोजिट एल, एल में से एक कम करोगे के आएगा। W का अपोजिट डी, डी में से एक कम करोगे C आएगा। N का अपोजिट M, M में से एक कम करोगे L आएगा। अपोजिट -1, विपरीत -1, तो देखो A का अपोजिट Z, एक कम करोगे Y आएगा। R का अपोजिट I, एक कम करोगे H आएगा। M का अपोजिट N, एक कम करोगे M आएगा। Y का अपोजिट Z, एक कम करोगे A आएगा। तो H का अपोजिट होता है क्या? S, और एक कम करोगे तो R आ जाएगा। उसके बाद O का अपोजिट L, एक कम करोगे तो K आ जाएगा। फिर M का अपोजिट होता है N, एक कम करोगे तो M आ जाएगा। E का अपोजिट होता है V, एक कम करोगे तो U आ जाएगा। R के MU करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट जवाब है। डी ऑप्शन मेरे सवाल का करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो मेरे प्यारे भाई, बताओ जी जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलेंगे क्या करेक्ट जवाब हो सकता है इसका।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। एक शब्द इसने दिया FROM फ्रॉम। मेरे दोस्त मेरे भाई जल्दी से बताओ क्या वैल्यू बन सकती है। और VLEG को MDVY लिख रहा है। देखो एक बात तो ये समझ में आ रही है, एक बात तो ये समझ में आ रही है कि FROM है ये। M13 E5 G7 26 7 33 और 25 8 का में M13 E5। देखना ये लास्ट वाला M13 पर है और ये E5 पर है, तो 13 से 5 कैसे आया है, लास्ट वाले में माइनस का 8 हुआ है। बहुत बढ़िया। यहां पर अगर ध्यान से देखूं तो G की वैल्यू कितनी है, 26 से 7 ज्यादा नहीं, 26 7 33 और ये Y 25 पर है, 33 से 25 का मतलब ये भी माइनस का 8 है। तो यहां पर 9 है लास्ट में, 9 में से 8 गई तो 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन 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 ऐसा तो नहीं है। फिर क्या बात बनेगी, फिर क्या बात बनेगी, ये तो मामला अलग है भाई। देखो अगर यहां लास्ट से तुलना करें, देखें O15 पर और W23 पर, V22 पर 22 और 8 E5 5 और 8 13 पर M। एक चीज 1 मिनट ऐसे देखते हैं, 1 मिनट ऐसे देखते हैं कि जो पहले 3 लेटर हैं FROM, इसमें देखो तीसरा वाला O15 पर है और W23 पर है, तो 15 और 8 23 प्लस का 8 हुआ है। ये R 18 पर है, J 10 पर है, तो 18 से 10 मतलब माइनस का 8 हुआ है। और F 6 पर और ये F भी 6 पर है, तो ये 0 हुआ है। तो मेरे भाई यहां पर चेक करते हैं भाई क्या हुआ है, फिर प्लस माइनस 0 हुआ है। यहां देखूं तो E5 पर और M 13 पर, तो 5 प्लस 8 13, L 12 पर D 4 पर, तो 12 माइनस 8 बराबर 4 और V बिल्कुल सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि जो शुरू के 3 लेटर हैं वो कुछ इस प्रकार से, लास्ट वाला पहले, फिर बीच वाला, फिर ये। इस वाले में प्लस का 8 है, इस वाले में माइनस का 8 है और ये वाला प्लस मान लो या 0 माइनस मान लो 0 है। तो आप लोग यहां पर बोलेंगे कि जो D है इसमें 4 जो 8 जोड़ेंगे तो 4 8 12 पर L आएगा, हर जगह पर L ही पहले है। फिर ये N 14, 14 में से 8 गए तो 6 पर F आएगा, L के बाद F यहां है और यहां है, और लास्ट वाला U सेम रहेगा, तो A ऑप्शन करेक्ट होगा। A ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एकदम सही है। सभी प्यारे दोस्त ये बात समझ गए। सनी राजपूत पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले, पढ़ ले मेरे दोस्त, पढ़ ले। बात समझ में आई सबको? तो करेक्ट जवाब यहां पर क्या हुआ है, करेक्ट जवाब हुआ है ऑप्शन नंबर A। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक चीज और गुड्डा ध्यान रखेंगे, आज 3 फरवरी हो चुकी है, अब आपके एग्जाम में बहुत समय शेष नहीं है, इसलिए अपने रिवीजन को अपने साथ साथ और चीजों को जिसमें कमजोर हैं अभी, जिसमें मानकर चलो अभी ये चीजें हैं कि भाई अभी आप लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो मेरे दोस्त मेरे भाई, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया तो मॉक टेस्ट में देखा करो कि अभी कौन से टॉपिक से मेरा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, तो उस पर इतना काम करना है कि यार मैं इससे गलत नहीं होने दूंगा अगले मॉक टेस्ट में। वो आपको एक अपने अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी नहीं बोल सकते। कोई भी व्यक्ति किसी से भी झूठ बोल सकता है, वो अपने आप से कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए प्लीज अपने स्कोर को बढ़ाने पर ध्यान आप लोग दे रहे होंगे। तो भाई अब टाइम ज्यादा नहीं है, आज 3 फरवरी हो गई और दिन भी मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है आज, मतलब अब आप लोग ना जान लगा कर रखो पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा, देखो D से कम करोगे C, H से कम G, K से कम J और L से कम K, तो हर एक जो अक्षर है वो माइनस का 1 हुआ है। जितने भी अक्षर हैं
वो सब के सब अक्षर माइनस के 1 हुए हैं। तो मैंने यहां पर क्या बोला, n से कम तो m होना चाहिए था, z से कम a है, u से कम t होना चाहिए था, f से कम e है, x से कम w है, y से कम x है, i से कम h है। तो c ऑप्शन करेक्ट है। c ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। नेक्स्ट अगला सवाल आ जाओ। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी क्या जवाब होगा। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन का। बोलो भाई जल्दी, जल्दी बोलो क्या जवाब है। सबसे पहले देखो R18 W23, तो 18 से 23 का मतलब प्लस का 5 हुआ है। P16 पर U21 पर तो 16 प्लस 5, ये भी प्लस 5 हुआ है। D4 I9, तो ये भी प्लस का 5 है। हर एक लेटर प्लस का 5 हो रहा है। तो मैं यहां पर बोलूंगा L 12 5 17 क्यों होना चाहिए था, B 2 5 7 पर नहीं, X 19 5 24 नहीं, X 19 X 24 5 29 पर C, Y 25 5 30 पर D, M 13 5 18 पर R, और D ऑप्शन करेक्ट है। D ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्या बोलेंगे जी, D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहां से अंकों का खेल प्रारंभ हो चुका है। कई बार इस तरीके से अंक भी आते हैं। मैंने कहा ना 3 टाइप बनती हैं, एक तो शब्द वाली टाइप बनती है, एक अक्षर वाली टाइप बनती है, और एक बनती है अंक वाली टाइप। आओ थोड़ी देर नंबरों के साथ खेलते हैं। मुझे आप लोग बताएंगे कि आखिर कैसे ये नंबरिंग यहां पर बनी होगी। आखिर कैसे ये नंबरिंग यहां पर बनी होगी, सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे। चले एक बार चेक करें। 31 से 14 बना है, 23 से 10 बना है, 39 से पूछ रहा है। देखो जब मैं इसे 31 से 14 की बात करता हूं तो कैसे बना होगा पता है। 31 में से 3 घटा दो, कितने आ गए 28, और भाग दे दो 2 से तो आपको 14 मिल जाएगा। ऐसे ही 23 से 10 बना होगा, 23 से 10, 23 में से 3 माइनस करो 20, और 2 से भाग दे दो तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहां पर जो 39 है, 39 से मेरे प्यारे भाई क्या बोलेंगे, -3 कर दो, कितना हो गया 36। कैसे बोलोगे 39, 39 माइनस 3 बराबर 36, और डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 18। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे भाई इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताओ इसका आंसर क्या है। सभी दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है, बोलो जल्दी से बताओ भाई जल्दी। देखें 64 क्या है, ये कह रहा है 64 और 16। 64 अपने आप में 8 का स्क्वायर है, ये 8 का 2 गुना है। ये 16 का स्क्वायर है, 16 का 2 गुना है, तो ये 13 का स्क्वायर है, 13 का 2 गुना 26 कर दो ना। फिर से सुन लो, फिर से सुन लो ओवरऑल क्या किया है मैंने। फिर से ओवरऑल पूरी कहानी को समझेंगे कि मैंने आपसे क्या बोला। सुनो सभी प्यारे साथी, मैंने बोला 64 कितने का वर्ग है, 8 का वर्ग है भाई। 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 8 इंटू 2 16 होता है। सीधी सी बात, ये देख लो कि ये किसका स्क्वायर है, और ये जिसका स्क्वायर है उसका डबल कर दो। 64 8 का स्क्वायर है, 8 का डबल कर दो 16। 256 16 का स्क्वायर है, 16 का डबल कर दो 32। 169 13 का स्क्वायर है, 13 का डबल कर दो 26। कहानी खत्म। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ इसका आंसर क्या है। बोलेंगे जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी जल्दी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब बोलो क्या होने वाला है। सभी प्यारे साथी बताएंगे 46 और ये कितना है 11। सभी प्यारे साथी बताएंगे जल्दी से क्या हो सकता है। चले 46 माइनस 2 कितना हुआ 44 और डिवाइडेड बाई कितना करोगे 4 तो आपको 11 की प्राप्ति होगी। 46 में से 2 माइनस करोगे 44 और 4 से डिवाइड करोगे तो 11 आएगा। क्या यहां पर ऐसा हो रहा है? तो यहां पर 30 माइनस का 2, 30 माइनस 2 हो गया 28 एंड 4 से डिवाइड यहां भी करोगे तो ये 7 आएगा। बहुत बढ़िया। 50 में से 2 घटाकर 4 से भाग देने पर मुझे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने कहा 50 माइनस 2 48 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया 12। सी ऑप्शन करेक्ट है। कितना हो गया 12। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ इसका क्या आंसर है। जल्दी से बोलेंगे सभी प्यारे भाई। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। बोलो जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। 4 का संबंध 74 से है, 6 का पूछ रहा है, 7 का 353 से संबंध दे रखा है। क्या हो सकता है बताओ। चले गुड्डा ध्यान से चलते हैं। रविकांत लिख रहे हैं सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, रीजनिंग का कुछ भी पूछ लो सब। अरे वाह भाई वाह। बताओ जल्दी से इसका आंसर। बहुत सारा प्यार गुड्डा, सम्मान समारोह में मिलेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। देखो क्या कह रहा है ये। मैंने कहा ये 4 है, 4 का क्यूब अगर मैं देखूं तो कितना होगा 64 और प्लस का 10 कर दोगे ना तो ये 74 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस का 10 कर दोगे तो ये 353 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब है 216 और प्लस का 10 कर दोगे तो ये 226 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। 226 हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ जल्दी। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे और बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। करो जी कोशिश। क्या आप मुझे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता पाओगे प्यारे दोस्त। क्या आप मुझे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता पाओगे प्यारे दोस्त। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। इसका आंसर क्या होगा। देखो दो माइंड को ऐसे पकड़ा करो कि 225 सीधी सीधी बात है स्क्वायर है। किसका है ये भी आपको पता है कि 15 का है। 361 सीधा सीधा स्क्वायर है, आपको पता है कि 19 का है। तो लॉजिक तो यहीं कहीं आसपास घूम रहा है। कैसे। 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 का वर्ग 225 है। 17 में 2 जोड़ोगे तो 361 19 का वर्ग है। दी हुई संख्या में 2 अपनी तरफ से जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या का स्क्वायर बन रहा है। तो वैसे ही 16 प्लस 2 18 और 18 का वर्ग कितना है 324
सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलो जी देखें ध्यान से, देखें ध्यान से क्या कह रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि m 13 पर है और k 11 पर है तो -2 है, h 8 पर, f 6 पर तो -2 है। तो -2 तो लेटर हुए ना, -2 तो लेटर हुए ना। ये 45 है और ये 40 है, तो ये क्या, ये माइनस का 5 है। जो अंक है, जो लेटर है दोनों वो -2 है और जो अंक है वो माइनस का 5 है। लेकिन क्या ऐसा आगे तक हुआ है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। देखो t 20 पर है, -2 करोगे तो r 18 पर है, n 14 पर है, -2 करोगे तो l 12 पर है, और 35 से 5 कम तो ये 30 है। ऐसे ही z से जब आप 2 कम करोगे तो ये x आएगा, हाँ या ना, x आएगा। i 9 पर है, 2 कम करोगे तो 7 पर g आ जाएगा, और 25 में से 5 कम तो ये 20 आएगा। x g 20 करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला सवाल, नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट सवाल पे आओ जल्दी से और बताओ इसका करेक्ट जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ जल्दी से, 18 का संबंध क्या है। 18 का संबंध 4 से है। बताओ जल्दी से, मैंने क्या बोला, 18 का संबंध 4। मुझे लॉजिक बता सकता है कोई इस सवाल का? मैं लॉजिक आपसे पूछना चाहता हूं, जल्दी से बताओ कि लॉजिक क्या है। लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक आपसे पूछूंगा। बताओ, मैं अगर 4 को देखूं तो 2 का वर्ग है, 16 को देखूं तो 4 का वर्ग है, हाँ या ना। अब 4 चौक 16 प्लस 2 18, 16 दूनी 32, 4 36, 4 दूनी 8, ये तो नहीं बनेगा। बताओ कोई लॉजिक बता सकता है। 4 गुणा 4 बराबर 16 प्लस 2 है, तो ऐसे तो 16 का 4 गुणा 64 हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बनेगी व्यवस्था। भाग प्लस 2, 16 दूनी 32 कैसे बनेगा फिर। चार गुणा 4 16 प्लस 2 18, तो फिर ऐसे कैसे बनेगा। 4 गुणा 4 16 प्लस 2 18, तो 16 दूनी 32 प्लस यहां पर 4 करना पड़ रहा है, ऐसे कैसे बन जाएगा। स्क्वायर नॉट, आराम से चलाना पंडित जी थोड़ा सा कमेंट। चलो बहुत बढ़िया। स्क्वायर रूट 2 का 4 गुना का 4, तो मैं यहां पे बोलूंगा 18, ये 4 आया। अगर मैं यहां पर 18 से कोशिश करूं तो ये आएगा 18 से, यार इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है बताओ। 18 में 9 भाग 2, 18 में 9 भाग 2, सेकंड का हाफ करके गुणा 9, 2 निम्मा 18, 8, नहीं यार, यहां पे कैसे करोगे फिर।
यहां आपने सेकंड का हाफ कर दिया, 4 का आधा 2, 2 निम्मा 18, 16 का आधा 8, 8 निम्मा, यहां पर 36 थोड़ी हो जाएगा है भैया, यहां पर इतना थोड़ा ही हो जाएगा। स्क्वायर मल्टीप्लाई 9, सर 9 से डिवाइड करके स्क्वायर कर दीजिए, ऐसी बात है। हाँ ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये एकदम सही बताया इस भाई ने कि 18 में 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2, और 2 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 4। ऐसे ही 36 में बटे 9 कर दो, कितना आया 4, और 4 का वर्ग कर दो, कितना आएगा 16। ऐसे ही 27 बटे 9 कर दो, कितना आया 3, और 3 का स्क्वायर कर दोगे तो ये 9 हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 18 का संबंध है 3 से, 55 का 4 से है, और 334 का पूछ रहा है। बोलो भाई जल्दी से क्या आंसर होगा, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका। चलो एक तो ये 36वां सवाल हो गया, 37वां ये तो लेटर वाले आ गए, कोई बात नहीं है, बीच में लेटर वाले हैं, तो इनके आंसर आप मुझे बताना कि क्या होंगे, ठीक है। ये 3-4 सवाल बचे हुए हैं, इतना तो आप लोग अब कर सकते हैं। 36, 37, 38, 39 4 सवाल है, 39 तक मैं आपको भिजवा रहा हूं, इनका आंसर आप मुझे बता रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे एक बार थम्स अप करके क्या कर पाएंगे। इसका आंसर मैक्सिमम आ रहा है 7, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम इसका जो आंसर है वो 7 है। तो बताना जरूर कैसे हुआ, कैसे आप लोगों ने इस प्रश्न का आंसर 7 किया है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त इसके बाद और भी 3 क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चन ये आपको करने, ठीक है। कल मिलेंगे आप लोगों से दोबारा, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।